खमागणी नमस्कार। राजस्थान में हूँ अश्विनी कुमार बारिक और आप देख रहे हैं टीवी भारत राजस्थान। राजस्थान में राजस्थानी भाषा की मान्यता ने लेर अब घनी बात उठवा लगी है। राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिले, राजभाषा में दूजो जो दर्जो है वो इन्हें मिले। हिंदी री बैंड अगर राजस्थानी भाषा है तो इन राजस्थानी भाषा ने किन रूप में संवारियो जा सके। राजस्थानी भाषा का हेताड़ू है मायडरा हेताड़ू बन बारी मांग जो है बिन लेन किया बने संतुष्ट करियो जा सके। ये सगला मसला आज आपने सामने है। राजस्थानी भाषा री मान्यता लेर अगर राजस्थान विधानसभा 25 अगस्त 2003 रे मायने एक संकल्प पारित कर केंद्र ने भेज दियो। कुछ कई वजह है कि इन जो संकल्प माते अब तक कोई काम नहीं वे सकियो। राजनीतिक जो मंच है बीरे माथे भी सवाल उठता नजर आवे तो कई मसला यही सके अंशम विचारा माते बात करा। अपने सागे खास पावना आज पधारियोड़ा है केसी मालू साहब है अपने साथ में। अब राजस्थानी भाषा री मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है वीणा के क्षेत्र प्रमोटर है डॉक्टर राजेंद्र वारेड जी अपने साथ है। अब राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति का जो प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही हमारा बड़ा भाई प्रमोद शर्मा जी आपने बीच में मौजूद है। आप लगातार आखिर राजस्थान रे जरिए राजस्थानी भाषा व साहित्य राजस्थानी संस्कृति ने उजागर करवारो प्रयास अटे करी रिया है। आप सगड़ा रो इन हताई रे मायने घणो घणो मानु स्वागत है। सबसे पहली मैं इन विचार मत आना चाहूँ कि जब संकल्प पारित हुई वो मायड़ जिकी माँ है राजस्थान की बिन विचार ने ले आज भी एक संघर्ष वे रही है। तो बारट साहब आप कई विचार है इन बातें क्यों आज वो संघर्ष है तो लंबो वे रही है और इन बात आज तक जी जो शुरुआत थी भी शुरुआत ले अब तक खास काम नहीं वे पा रही सरकार रे दृष्टिकोण। असल में पारिक साहब मूल जो की समस्या री जड़ है नी वह राजनीतिक इच्छा शक्ति री कमी है और कुछ भी नहीं। जब सु राजस्थान बनियो और जब सु भारत आजाद हुई और जब सु संविधान समिति बनी अपन संविधान बनियो उन टाइम भी जगो 8वीं अनुसूची बनी ही और जगो भाषाओं बिन मायने जोड़न रो मापदंड हो और जो प्रक्रिया ही बिन मायने जकार नेताओं रे हाथ सु अपन राज गयो यानी रियासती राजा और जग तो वाने आज शर्त रखनी थी। उन टाइम भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रहेगी कि वे नहीं रख पाया और जगह प्रजातंत्री नेताओं रे हाथ में राज आयो तो आप जिम्मेदारी पक्ष तुम्हारे कने आएगी तो वाने भी आ जिम्मेदारी निभावनी चाहिए थी। वे लोग हमारे तो हाथ में राज गयो जने वे चेता चूक होगा और हमारे हाथ में राज आयो जने वे चेता चूक होगा। तो कुल मिलान राजस्थान खुद ही चेता चूक होगा पूरी तरह से। और अब 8 दशक बीत चुके हैं 8 दशक बीत चुके हैं आज चेत नहीं आई अभी तक। ये बाद में छाप एड़ी स्थिति हुई कि आज चेत क्यों नहीं आने रो बड़ो कारण हो रहे हो कि राजस्थान रे मायने राजकाजरी भाषा हिंदी ने बना दी जबकि कोई जरूरत नहीं ही कि हिंदी तो राजस्थानी की सबसे छोटी बेटी। कहने रो अर्थ वो है कि हिंदी तो 100 साल रही है यानी बिने समृद्ध बनाने वास्ते राजस्थानी आप पूरो साहित्य रो काल दियो यानी आदिकाल हिंदी रो उठान देखो वीर गाथा काल पूरो राजस्थानी रो है। मध्य काल में बहुत बड़ो हिस्सो जो है राजस्थानी रो है हिंदी रमायने जो पढ़ायो जावे। कहने रो अर्थ हुआ वास्ते आप हिंदी ने एक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में महसूस करी और बिने बनाई। अब दिक्कत हुई कि राजस्थानी ने शिक्षा शू निकाल दी राजस्थान रमायने जने कहीं योग नवा टाबर आपरी भाषा शू कट गया 3 पीढ़ियां आप इसी पैदा होगी जगह ने आपरी मायड़ भाषा पढ़ने रो मौको ही मिलियो जबकि राजस्थानी तो स्टेट लैंग्वेज ही आजादी पहली राजस्थान की सब रियासतानी राजकाजरी भाषा राजस्थानी ही और वे सारा स्टेट रिकॉर्ड्स अभिलेखागार बीकानेर में पढ़िया है और विनी की ब्रांच ऑफिस है सारा वहां में पढ़िया है। अब आप देखो कि मराठा सु राजस्थान की रियासता रो पत्राचार राजस्थानी में वेतो अंग्रेजा सु राजस्थानी रियासता रो पत्राचार राजस्थानी में वेतो मुगला सु राजस्थानी रियासता रो पत्राचार राजस्थानी में वेतो। वे सारा पत्र मैं कोई मौखिक लिए नहीं कह रही हूँ वे सारा पत्र स्टेट रिकॉर्ड्स में आपने कहने पढ़िया है। कहने रो राज आपा कोई राजस्थानी नवी नहीं बना रहा राजस्थानी एक समृद्ध भाषा राजरी भाषा के रूप में ही समाजरी भाषा इतिहास ऐसा लंबो इतिहास मायने तथ्य आप रख रही है और उन तथ्य माते अब तक कोई सरकार गौर नहीं कर पा रही है। इन भाषा मायने गीत संगीत रो भी घणो योगदान है। मालू साहब आप की गीत संगीत री तो अलग जगह दिया पर मायड़ जो हिताणु है बारी जो अलग है
बा आज भी सरकार के काना तक को नहीं पहुंच पा रही है, वो हेलो कद हुई सके। क्षमा करी साहब, बात जो बारट साहब बात जटे शुरू करी, बात बाई है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और दूसरे में आपा लोगों में भी जागरण की कमी है। दोनों बात है। आप पिछले टेन्योर रामायण आपा काफी कोशिश भी करी और एक किनारे तक आपा पूछ गया कि अब मान्यता मिले और अब मान्यता मिले, लेकिन ऊपर की जी सरकार है, केंद्र की जी सरकार है, बिर मायने आपा फाइनल निर्णय तक पुगा को नहीं सीखा भी बात ने। और अबार को जो कार्यकाल है, भी कार्यकाल में राजनेताओं की इच्छा शक्ति कोनी, जिका केंद्र में जिका अपना नेता बैठे है, बाकी इच्छा शक्ति है कोनी, तो अबार फालतू आपा करा तो भी मेहनत बेकार जावे। अबार मैं देखता है आप अर्जुन राम जी रे जरिए कैसा मांगा करी, अर्जुन राम आप पहुंचे, आप अर्जुन राम की मांग उठावे है। पहली गृह मंत्री राजनाथ जी हाँ तो बात सुनने भी पर गौर भी करता, आपा बाकर अपना प्रमाण भी रखा, आपा सहमत भी हुआ। और एक समय वो आ गयो के राजस्थानी की जगह ब्रज भाषा ने जोड़ दी भी ने लेकर के वो मसलो अटक गयो, तो वो मसलो पठी रह गयो। पछ आगे हालांकि प्रधानमंत्री का जिका उप सचिव है जिका भाषा ना देखे, वह भी बुला करके कहो कि मैं थारी बात सहमत हाँ, लेकिन बस वो किनारे फूक कौन से क्यों आई मान के चाला। आप यहाँ फरमायो सारी बातें एक ही अंगरा अलग अलग भेद है और जट तई आप एक समूल संस्कृति ने नहीं सोचा, भाषा की भी कोई वैल्यू को नहीं हुए। भाषा के सागे अपनी संस्कृति है, अपनो संगीत है, अपनी लोक वार्तावां है, अपनो है, व्यवहार है, परंपरावां है, आ सब ने जोड़नी पड़ती और आ सब की जानकारी भी बिना भाषा के आप कर को नहीं सका। तो भाषा एक अंग है, लेकिन भाषा के जाग सागे आपने इस समूची चीज ने रोड चालनी पड़सी जना भाषा को विकास हुई और लोगों को भाषा रे मायने विश्वास बढ़सी और भाषा के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़सी। बिल्कुल बारट साहब, आप इन मुद्दा में कितना सहमत हो कि संस्कृति री जो अलग है बा युवा पीढ़ी जो है आज री मिन तक नहीं पहुंच पा रही, आने वाली पीढ़ी आप क्योंकि एक भाषा री बात भी कन्हैयालाल सेठिया कहता अरे गासरी रोटी बन भी लावड़ो ले भाग्यो, वो पाठ आज की पीढ़ी ने अलग अलग माध्यम स्कूल में नहीं पढ़वाने मिल रही है। तो अब बात है, मैं खरगोश कांचवारी चाल ने भी मैं देखा कि बा भी एक कहानी जिकी मातृभाषा रे मायने आवती ही जब स्कूल रे मायने पाठ पढ़ी था, पर आज री टाइम बा चीज सुलभ नहीं वे रही है। इनके पीछे कई वजह है। इनो एक बड़ो कारण हो वियोसा कि राजस्थान में जब शू एनसीईआरटी रो कोर्स लागू करी गयो ना, तो एनसीईआरटी रो कोर्स लागू करियो जो तो वीरो एक पैटर्न थोड़ो अलग तरह रो है। तो बी टाइम जिन टाइम लागू करियो बी टाइम भी मैं माने चेयरमैन साहब बोल रहा बढ़िया था, माने मैं अर्ज करी थी कि साहब वो एनसीईआरटी जको पाठ्यक्रम में जकी हिंदी री किताबा रे मायने राजस्थानी रो पोर्शन है, जो आप फरमायो तो कि भाई अपने सेठिया जी री कविता है, बाबूजी चतुर सिंह जी रा दुआ है, बहुत सारा लोग इन तरह गद्य में ही पद्य में ही, लेकिन वे हटगी बिने एक झटका रे साथी। तो इन वास्ते कई करियो कि तो विन बात ने राखी आपा तो विनी भरपाई करने की कोशिश तो करी कि राजस्थान अध्ययन नाम से किताबा हर क्लास बना दी, पर वे भी हिंदी मायने है। तो कहने रो अर्थ वो है कि बात सूचना तो आप अंग्रेजी में दो चाहे हिंदी में दो, राजस्थान का टाबरा ने आपरी भाषा रे मायने जब कन्हैयालाल शेखतल माध्यम से प्रताप रो एक चरित्र राजस्थान का जन जन रे मायने और नवी पीढ़ी का टाबरा ने कालजा में उतर गयो, वो प्रताप आज खड़ो बेन महापुरुष एक हजारों हजार जगह बहुत बड़ो योगदान है। एक मात्र योगदान अगर एक कविता रो भी मन आपा तो बहुत बड़ो है, यूं तो प्रताप रो व्यक्तित्व तो बहुत बड़ो है और वहां पर एड़ो काम भी बहुत बड़ो है, लेकिन बहुत बड़ी कमी रही कि पाठ्यक्रम में मानसू राजस्थानी निकल गई और बिनी भरपाई पाची हो कौन सकी। इन वास्ते अनिवार्य रूप से राजस्थानी ने पाठ्यक्रम रो हिस्सो बनायो जानो चाहिए और चूंकि अनिवार्य शिक्षा कानून में भी साफ लिखियोड़ो हो और कि मातृभाषा में बच्चा ने आपरी शिक्षा दी जावेला और अपनी नहीं पूरे संसार में ओज कर रही है कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जावे। मैं
प्रमोद जी, सीताराम जी लालच एक बड़ो जो शब्दकोश है वो राजस्थानी रामायण ने रचियो 2.5 लाख शब्द भी रामायण बताए जावे लालच जी लाल। अब गूगल प्ले स्टोर पर भी बारो वो शब्दकोश मौजूद है। कई लगे कि इन प्रकार का जतन है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हो सके। राजस्थानी भाषा दूर वेता जिकल युवा है मोटियार है बन भाषा करने पाचे लेना आई सके। नहीं, सीताराम लालच जी बहुत महत्वपूर्ण काम करो कि जो शब्द अपन ने नहीं मिल रहा था राजस्थानी का। एक तो सबसे बड़ी बात बाधा राजस्थानी में क्यों हो रही थी, हर आदमी यही कहते हो राजस्थानी की बात आता ही कि भी राजस्थानी कौन सी है ना, जोधपुर के इलाके की या शेखावाटी की या ढूंढाड़ी या हाड़ौती की। तो वो जो एक शब्द को बेहतर तैयार होगो वह राजस्थानी का सारा शब्द है। और एक शब्द की आप जब बात करा तो आपने कहा कि ये राजस्थानी का विभिन्न पर्यायवाची शब्द है। तो आपने एक जो महत्वपूर्ण आपने कने जो शब्दकोश है जिसके आधार पर आपने बात कहता प्रामाणिक रूप से कि ये सारा जो विभेद है अपना ये शब्दा का जो पर्यायवाची है भी तरीके का भेद है। तो बात एक तर्क आपने बार बार देता कि राजस्थानी की आप कौन सी बात करांगा, कौन सी राजस्थानी की बात कर रहे होते, या तो कोन्या की नहीं थे हमारे पे डोमिनेट कर देगा, मारवाड़ी डोमिनेट हो जाएगी या हाड़ौती डोमिनेट करेगी। तो लेकिन मान्यता करने के बाद जो एक भाषा को प्रमाणीकरण होती, शिक्षा में जब भी भाषा शामिल होती तो देखिए पाठ्य पुस्तका बनसी, तो पाठ्य पुस्तका बनेगी तो निश्चित रूप से वहां का जो भी शब्द होगा भी एक रूपता में पूरे राजस्थान में पावेगी। तो ये लालच जी को जो कार्य है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपने देखने मिले है। गीत संगीत में और सरकार क्योंकि मैं देखे हमारा बजट मैंने मालू साहब राजस्थानी जो फिल्म जगत है क्योंकि आज टाइम रे मत है अगर देखा तो कोई भाषा रे जुड़ाव रे लिए जो सिनेमा जगत है स्थानीय बीरो बड़ो योगदान हुआ है पर सरकारों रुझान इन तरफ बिल्कुल नजर नहीं आवे। आपने लगे इन दिशा में काम करना चाहिए सांस्कृतिक रूप आज मोटियारन जोड़वा खातर वो एक बड़ो कदम हो सके एकदम करना चाहिए। जैसा मैं अब बात बहुत पहले महसूस करी जब राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात करता वेद व्यास जी और मैं लोग छोटा जब मैं सोचोगा मान्यता तो मिलसी या नहीं मिलसी, जाने कद मिलसी या मान्यता मिल भी जासी यदि लोग समझ सी नहीं या बोल सी नहीं तो कहीं होसी। तो मैं देखो आपा कहीं योगदान कर सका ये वास्ते मैं राजस्थानी गीत संगीत में आयो एक्सक्लूसिवली कमाने आयो। मैं हिंदी रमाने गयो भी कोनी और कम से कम मेरे कारण से योगदान हो गयो कि आज करोड़ों राजस्थानिया ने या नॉन राजस्थानिया ने राजस्थानी सुनिजल ने मिलने लाए क्यों जब सुनिजल कोनी तो आदमी बोले लोग किया जी। आप आज सेठिया जी कविता की बात करा तो सेठिया जी कविताओं ही जी पाठ्यक्रम में ही, लेकिन जो धरती दोहरारी और जो पाथल और पीतल की कविताओं जिसकी म्यूजिक में बंद और लोगों के सामने गई तो पढ़निया ने नहीं पढ़निया चाहे निरक्षर हो चाहे साक्षर हो सब लोग मैंने सुनने लग गया। वो एक भाव पैदा हुआ तो गीत संगीत रो और सिनेमा रो बहुत बड़ो योगदान है। भावरी गरीब मुबारक साहब का नाम पहले हाँ साहब एक मिनट सा साउथ रो उदाहरण आपने सामने है। साउथ रे माने हिंदी रो विरोध हुयो लेकिन हिंदी सिनेमा रो विरोध कोनी हुयो और बड़े लोग हिंदी सिनेमा देखने लग गया। मैंने यदि फार्मूला आप अपनावा तो अपन अठे भी राजस्थानी के प्रचार में बहुत बड़ो योगदान मिल सके भी तर्जमत काम हो सके। प्रमोद शर्मा जी मैं आपके नारायण चाह रही हूँ भावरी बात है वो भाव जिद राजस्थानी में गावे पातल पीतल ने वो भाव अगर कोई और भाषा रामायण राजस्थानी सुना तो कई वो प्रकट हो सके। मारो भाव हमेशा कालजव लाग तो महसूस हुए करे तो आज जो भाषा जी की बात है भाव है कालजव लागता वाली आप हिसाब वो कालजो अभी तक भाषा ने नहीं मिल पायो तो इन पीछे कई वजह रही। देखो यह मूल कारण तो क्या हो कि अपन जो शुरुआत में अपने शिक्षा में ही जब भाषा लुप्त होगी और जो शहरीकरण है वो अपनी जो भाषा की जो कोर थो बिल्कुल जो कोर जी ने कहा अपनी नगरीकरण के कारण चूंकि पूरे अलग अलग इलाके से लोग बाग आया और नई कॉलोनी में बसा तो जहाँ आसपास जो चारों मेर का परिवार था भाई अलग अलग परिवेश आया तो जो बच्चों है जो घर में जो आपकी मायड़ बोल रहे हैं और बाहर ने जब पार्क में खेलने जा दूसरे बच्चे के साथ तो वह के साथ में एक दिक्कत आई कि वह जो भी का मूल भाषा थी वह तो घर में रहेगी और घर के चौकट के बाहर आता ही के लिए हिंदी में न संवाद करने वास्ते हिंदी या दूसरी भाषा वापरनी पड़ी। तो जो मूल भाषा थी वह की घर के चौकट तक ही रहेगी। अच्छा शिक्षा में क्लास में जावे तो बैठे भी हिंदी और बाहर ने पार्क में खेले
क्रिकेट खेले या कोई भी गली में खेले तो मैं के साथ मैंने हिंदी में बात करनी पड़ी। तो जो आपकी मायड़ भाषा का भाव था, क्योंकि जो भाषा तो भाव है, अंदरूनी जो अंदर आपने भाव जगत में जो आपने विचार प्रकट होएगा बने ध्वनि के माध्यम से प्रकट करना है, वही भाषा है। पर चूंकि बात तो घर तक ही रहेगी, घर की चौकट तक ही रहेगी और बगे बारह तक ही जा ही नहीं पाई। तो आप कितनी भी कोशिश कर लिया, जब तक या शिक्षा को माध्यम नहीं बनेगो ने अपनी मातृभाषा, जब तक भी को आगे बिना रुखाड़नो और बिना जारी रखनो अपने लिए बहुत कठिन है। तो यह बहुत जरूरी है कि कम से कम मान लो 8वीं सूची में नहीं आवे तो भी अपनी राजस्थान की जो विधानसभा है बा इन राजभाषा को दर्जो जरूर देवे। तो कम से कम प्राथमिक शिक्षा में यदि आज से लागू हो जाएगी तो धीरे धीरे बे जो बच्चा 5वीं तक पढ़ेगा पछे भी 8वीं तक पढ़ेगा, जो अभी नई शिक्षा नीति में है बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो गए। और में दबाव भी है कि बच्चे पर जो है ना दूसरी भाषा को जबरदस्ती न करी जा, देखिए जो मातृभाषा है हमें शिक्षा दी जाए। 21 फरवरी ने मातृभाषा दिवस भी मना हुआ। बारेट साहब, आप तो पड़े सरा बीच रिया करो, ठोर ठोर हुआ टाबर आपने चारों में फिरिया करे बार बीच में आज अपनी मायर भाषा रो लेर वो उछाव निजे नहीं आवे है। किताबों दूर हुई भाषा, घरों दूर हुई भाषा, आम जो बोलचाल है ब्यूं दूर हुई भाषा। आखिर कई आप विशेष वजह मालू साहब संगीत लेना आ रही है पर वो युवा भी संगीत मोटियार भी संगीत भी नहीं जुड़ पा रही है। तो कारण कई है, लेकिन ये कारण रो मर्ज जो है वो आप कई मानो, आप तो खुद शिक्षा जगत तो जुड़े हो। असल में यूं ऐसा कि अपने इन माते ध्यान देना पड़ेला, राज ने भी देना पड़ेला और समाज ने भी देना पड़ेला। कोई भी भाषा 2-3 कारण है जिन्हों वह पनपे और जीवती रहे और आगे बढ़े। राज आश्रो, धर्म आश्रो और जन आश्रो, ये 3 आश्रा है। राजस्थानी ने आजादी पहली राज आश्रो हो और आजादी बाद रे माने एकदम राज आश्रो हट गयो, फिर मातापुड़ी करके थोड़ो राज आश्रो जन आश्रो राजस्थानी ने पहली भी हो और अबे भी जन आश्रो तो है जने आज जीवती है। और धर्म आश्रो भी काफी हद तक राजस्थानी रो। आज राजस्थान रे मायने कोई भी जागरण, चाहे वो भरतपुर में वेवे, चाहे वो जैसलमेर में वेवे और चाहे वो बीकानेर में वेवे, झालावाड़ में कट्ठे भी वे, कोई जागरण ऐसो नहीं वे जिन मायने राजस्थानी रा भजन और वाणिया नहीं गाई जे। क्यों वारे बिना तो जागरण ही कौन दे सको, आप कोई जमो ही नहीं दे सको। जितना संत संप्रदाय है राजस्थान रा, चाहे वो गोरक्षनाथ जी रो नाथ पंथ सु ले और जसनाथी चरणदासी लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, सारा जितना भी निकलंकी संप्रदाय, तो वह सारा संप्रदाय रो साहित्य लोक देवता आज भी माइंड में रीज है। सारा लोक देवता, सारा लोक देवियां जितो साहित्य सब कुछ है वो इन वास्ते धर्म आश्रो भी है। अब दिक्कत हुई कि जका अब टीवी रे मायने और जका महाराज कथा करने लगा तो कथावाचकों जो कंसेप्ट है वो एक मार्केट रो कंसेप्ट है। आप अच्छी तरह समझो तो इन मार्केट रे कंसेप्ट में भी अपने कुछ हद तक कुछ लोग चाहे वह मार्केट रे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, राजस्थानी में कथा करना शुरू करियो लोग। अलू साहब ने लोग बहुत अच्छा प्रयोग भी करिया, संगीत के माध्यम से बात आवन लगी तो कई महाराज एक कथा महाराज करे राम कई नाम है कहीं राजा किशन जी करे नहीं और है तो कुछ संत है 5-6 जगह राजस्थानी में बहुत अच्छी कथा करे। पर आ चीज री बहुत बड़ी जरूरत है कि जगह कथावाचक है यानी धर्म आश्रो कुछ हद तक घटियो है, क्योंकि जगह अपना धर्म ग्रंथ था वे टीका वेवेन हिंदी में आया, जबकि हमारी टीका राजस्थानी में ही होनी चाहिए और वह कथा भी राजस्थानी में होनी चाहिए। जैसे गुजरात रे मायने वह चीज एकदम आज जका डिंगल राजस्थानी री शास्त्रीय कविता है जिन्हें कहवे अटे कहवे बहुत क्लिष्ट है यूं करे, जबकि राजस्थानी गुजराती जबकि शास्त्रीय कविता वह डिंगल ही है। डिंगल और पिंगल राजस्थानी ये 2 शास्त्रीय कविता री शैलियां है। आज गुजरात रे मायने जको डिंगल में कविता करे उन आदमी ने 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख लोग सुने और वे छंदी सुनावे। अब मैं आपने एक गुजरात जका एक दूल्हाबाई कहा गोया बे रावण जो शिव तांडव है, जब तांडव नृत्य करियो रावण ने भगवान शिव तो रावण जो छंद संस्कृत में लिखियो बीरो राजस्थानी डिंगल शैली में अनुवाद करियो। बीरो एक बंद आपने सुनाऊं और बीनो अनुवाद कौन करियो दूल्हाबाई का गुजरात रा कवि जका ने पद्मश्री मिली है ना। अब बाने जब सुनावे नहीं तो लोग 5-5 लाख लोग ले जा गुजरात पूरा नरेंद्र मोदी ने खुद ने ले रहा था मैं देखिए मुझे आप देखो
अड़ंग खड़ंग ब्रह्मांड हिले दड़ंग दड़ंग कर डाक बजे धड़ंग बगजाल कराल खड़े चतड़ंग खड़ंग रमचाद सजे कड़के धरणी कड़ंग कड़ंग कड़के धरणी कड़ंग कड़ंग घड़ंग मुखनाथ प्रचंड हरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जीव काम प्रजालन करे शिव काम प्रजालन नाच करे। पूरो अष्टक है। मारो कहने रो मतलब वो है कि राजस्थानी साहित्यिक दृष्टि से भाषारी दृष्टि से बहुत समृद्ध भाषा है। एक भाषारी दृष्टि से कोई कमी नहीं है। मैं आपने बताऊं कि इंग्लैंड रे मायने वेल्स प्रांत री इंग्लिश और स्कॉटलैंड री इंग्लिश में वो फर्क है जो आपने जोधपुर री राजस्थानी में और जैसलमेर री राजस्थानी रे मायने जयपुर री राजस्थानी में और सीकर री राजस्थानी में फर्क लागे। और कहने रो अर्थ है जबकि इंग्लिश अपने पढ़ाई जाए वह इंग्लैंड वाली अंग्रेजी आई है और जबकि कंप्यूटर में आ रही वह अमेरिका वाली अंग्रेजी है। भी में पूरा ग्रामेटिक फर्क है। और जबकि कहने रो अर्थ है कि भाषा 4 तरीकों अंग्रेजी री एबीसीडी लिखी जाए, वर्णमाला लिखी जाए। राजस्थानी वर्णमाला तो एक तरीके से लिखी जाए और छंद शास्त्र में कुछ पुरानी बिल्कुल भट्ट साहब बहुत मात्र जाए जा सके कोष पर पानी बदले और 3 कोष पर बाणी पानी सूख तो जा रही है और बाणी भूलता जा रही है। अब एक बात आपने अर्ज करना चाहूँ, एक बात परीक्षा साहब अर्ज करना चाहूँ कि आज आप देखो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटा है, केरल में 10 लोकसभा की सीटा है। आजादी बाद में जितना केरल आईएएस दिया है उनका 10% भी राजस्थान नहीं दे पायो। उनको मात्र एक कारण है कि राजस्थानी आज संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। एक मात्र कारण है। क्यों कि केरल बच्चा ने वो त्रिभाषा सूत्र देश में समूह पहली कटी ईमानदारी लागू हुई तो केरल में ही तो भाई हिंदी भी माने आवे, अंग्रेजी भी आवे और मलयालम भी आवे। कहने रो अर्थ है कि आप वने मलयालम ऑप्शनल मिल जावे और 500 नंबर 250 नंबर रा 2 पेपर मिले। गुजरात रो टाबर ने 2000 नंबर रमायनु 500 नंबर रा गुजराती रो पेपर मिल जावे और पंजाब वाला ने पंजाबी नो मिल जावे। वाला आज 2000 में 500 नंबर और राजस्थानी रो मैं भारत सब सुनता आ रही है खास मैं व्यापार दृष्टिकोण मोटिया ने जोड़ सको हो, नौकरी दृष्टिकोण जोड़ सको हो, पर सांस्कृतिक रूप जोड़े मोटिया जोड़ी अगर बोलबा लाग जाए तो सरकार की मान्यता री बात है। मैं क्योंकि आखिरी पड़ाव में हूँ इन हताई रहे तो मालू साहब सरकार के लिए संस्कृति जोड़ी जावे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम इन भाषा रे मायने होना चाहिए। एक विभाग होना चाहिए जो मायड़ भाषा मत अलग काम करे। कई दृष्टिकोण राजस्थान की प्रदेश की सरकार को होना चाहिए। एक माफी चाहूँ मालू साहब पहले एक में राजस्थान में संस्कृति नीति नहीं है, सारी नीतियां लेकिन संस्कृति नीति बन जावे तो काम सरल हो सके। अबे मालू साहब फरमाओ क्यों अनुभव बहुत है। संस्कृति नीति तो होनी चाहिए लेकिन संस्कृति मंत्रालय के तहत कंप्लीट अपनी पूरी संस्कृति ने फैलाने को एक काम होना चाहिए जो अपने टाबरा ने 30 त्योहारों के बारे में बतावे, अपनी परंपराओं के बारे में बतावे, अपने इतिहास के बारे में बतावे, अपनी जड़ा के बारे में बतावे और बस सगली बात राजस्थानी भाषा के मार्फत बतावे। ज्यान अपने एक हिंदी गद्य पद्य संग्रह किताब हुआ करती, ज्यां एक राजस्थानी गद्य पद्य संग्रह की किताब हुए और सब स्कूलों का माने अनिवार्य रूप से पढ़ाई जावे और फिर हमारे पास संस्कृति को ज्ञान सागे दिया जावे। मतलब एक भाषा ने संस्कृति ने कला ने सब आप अलग अलग लेर चलाला तो काम नहीं पूरो एज ए होल आप लेर चलाला। भाषा शू संस्कृति हुएली, संस्कृति शू भाषा हुएली, बेसु कला फैलेली, बेसु संगीत फैलेलो, बेसु नाटक फैलेला। तो सारी बात एक सबने एक समाहित करके और संस्कृति मंत्रालय रो काम कोई होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय नाम मात्र है, फिर माने बजट है कोनी, कार्रवाई है कोनी, अध्यक्ष है कोनी, तो इन वास्तव काम राजस्थान का मायने हो नहीं रहा है। राजस्थान का मायने में एक बहुत ड्रास्टिक मेजर लेना पड़ा है। संस्कृति आज यदि देश को चरित्र या राजस्थान को चरित्र बनाना है, राजस्थान का मायने में गरिमा की भावना बढ़नी है, अपने देश अभिमान जगाना होती फिर वास्ते संस्कृति का मार्फत ही वो काम हो सके। मैं छोटो माँ गणगौर पूछती गोर गोर गोमती और ईश्वर पूजे पार्वती, आज भी वो गीत मैंने काना में गूंजे, पर आज की पीढ़ी टाबरा दिमाग में जैन में वो गीत नहीं है। इनके पीछे जिसकी बात है कि सरकारी प्रयास नहीं है, घरारा बीच में प्रयास नहीं है। मैं खुद आपने टाबरा ने राजस्थानी दूर रखने के लिए जिम्मेदार हूँ। आखिर रो ज्ञान जिको है राजस्थानी रामायण रो वो किया अब आवाली पीढ़ी तक पहुंच सके। सरकार ने कोई सुझाव आपरो, राज ने कोई सुझाव
राजस्थान में कोई सुझाव? प्रमोद शर्मा जी, आप सवाल। जी जी, देखो एक आपने कहावत है कि राजा कालस्य कारणम। राजा जो है ना वो काल को निर्धारण करे, राजा जो तय करे ना वह 1 मिनट में लागू हो जाए। आपने कहना सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जहाँ तुर्की में कमाल अतातुर्क पाशा जो हो वो मीटिंग करी, रात क्या थी, तुर्की ने लागू कर, तुर्की भाषा ने लागू कर दी। तो यदि राज्य तय कर दे आज ही कि भी राजस्थानी जो है ना दूसरी राजभाषा शुरू होगी और पाठ्यक्रम में शामिल हो जा, तो ओवरनाइट, रात की रात में सारी चीज बदल जाए। आप देखा पहले जा रजवाड़ा जो निर्णय कर देता, राजा जी कह देता बांग मुंह से निकली, रात की रात कानून लागू हो जाता। तो या पर भी मैं कि जब तक अब आजकल के लोकतंत्र है, नया राजा जो है जो आपा ही चुना, वो पारिवारिक राजा तो है नहीं, आपा ही चुना। तो जब तक या जो भाषा को प्रश्न यदि वोट से नहीं जुड़े, आज राजनेता ने बेरो पड़ जाए ना कि भाई राजस्थानी ने मान्यता दिए बिना अपनो चुनाव में आपा जीत नहीं सका, तो 1 मिनट में या राजस्थानी की मान्यता हो प्रश्न रात की रात ही हलो जैसी। तो पर समाज की जो ताकत है वह अपन ने यह जरूर दिखानी पड़ेगी। और समाज में की होगी एक सबसे बड़ी संकट आपने साथियों है दौर तो चालतो आयो है पण बीमा तो काम नहीं हुई। नहीं, पर संगठित रूप से आप अभी राजनेताओं ने यहाँ नहीं लाग रही है कि राजस्थानी ने मान्यता देने से आपनों वोटा को कोई आप फसल काट सकांगा की। तो जिस दिन ये राजस्थानी को प्रश्न वोट से जुड़ जाए से जिस दिन, तो वो इसलिए जुड़ सी कि जब तक राजस्थानी को रह वालो आपकी भाषा ने गर्व को प्रश्न नहीं बना लेगो। आपा जब आपकी शर्मिंदगी मापा सोचा ना कि राजस्थानी में बोलना, मायड़ भाषा में बोलना एक वो गंवारू पड़ने को लक्षण है कि शहर में आपा यार आवा तो हिंदी में बोला, यदि मारवाड़ी में बोलांगा, राजस्थानी में बोलांगा तो यहाँ पिछड़ा कहा जाऊंगा। बस शर्म जिस दिन अपने मुंह से निकल जाएगी ना, आप देखो कोई भी राजनेता की आप कोई मीटिंग देख लो, छोटी सी पंच की भी मीटिंग देख लो, तो वो गांव में ही आपके पंच के वार्ड में यदि संबोधित कर रहे हो ना, तो भी वो मंच पे चढ़ के तो हिंदी में ही बोल रहे हो, राजस्थानी में नहीं बोले। जिस दिन बने लागेगी ना राजस्थानी में बोलने से ही अपना वोट पक्का होगा, भी दिन वो तुरंत राजस्थानी की मान्यता वास्ते सक्रिय हो जाएगो और या राजस्थानी की मान्यता आपके घर ले रहा होगा, वो क्रम में शामिल हो जा। तो ओवरनाइट, रात की रात में सारी चीज बदल जाए। आप देखा पहले जा रजवाड़ा जो निर्णय कर देता, राजा जी कह देता बांग मुंह से निकली, रात की रात कानून लागू हो जाता। तो या पर भी मैं कि जब तक अब आजकल के लोकतंत्र है, नया राजा जो है जो आपा ही चुना, वो पारिवारिक राजा तो है नहीं, आपा ही चुना। तो जब तक या जो भाषा को प्रश्न यदि वोट से नहीं जुड़े, आज राजनेता ने बेरो पड़ जाए ना कि भाई राजस्थानी ने मान्यता दिए बिना अपनो चुनाव में आपा जीत नहीं सका, तो 1 मिनट में या राजस्थानी की मान्यता हो प्रश्न रात की रात ही हलो जैसी। तो पर समाज की जो ताकत है वह अपन ने यह जरूर दिखानी पड़ेगी। और समाज में की होगी एक सबसे बड़ी संकट आपने साथियों है दौर तो चालतो आयो है पण बीमा तो काम नहीं हुई। नहीं, पर संगठित रूप से आप अभी राजनेताओं ने यहाँ नहीं लाग रही है कि राजस्थानी ने मान्यता देने से आपनों वोटा को कोई आप फसल काट सकांगा की। तो जिस दिन ये राजस्थानी को प्रश्न वोट से जुड़ जाए से जिस दिन, तो वो इसलिए जुड़ सी कि जब तक राजस्थानी को रह वालो आपकी भाषा ने गर्व को प्रश्न नहीं बना लेगो। आपा जब आपकी शर्मिंदगी मापा सोचा ना कि राजस्थानी में बोलना, मायड़ भाषा में बोलना एक वो गंवारू पड़ने को लक्षण है कि शहर में आपा यार आवा तो हिंदी में बोला, यदि मारवाड़ी में बोलांगा, राजस्थानी में बोलांगा तो यहाँ पिछड़ा कहा जाऊंगा। बस शर्म जिस दिन अपने मुंह से निकल जाएगी ना, आप देखो कोई भी राजनेता की आप कोई मीटिंग देख लो, छोटी सी पंच की भी मीटिंग देख लो, तो वो गांव में ही आपके पंच के वार्ड में यदि संबोधित कर रहे हो ना, तो भी वो मंच पे चढ़ के तो हिंदी में ही बोल रहे हो, राजस्थानी में नहीं बोले। जिस दिन बने लागेगी ना राजस्थानी में बोलने से ही अपना वोट पक्का होगा, भी दिन वो तुरंत राजस्थानी की मान्यता वास्ते सक्रिय हो जाएगो और या राजस्थानी की मान्यता आपके घर ले रहा होगा वो। तो बात है अलग री अलग राजस्थान ने जगावनी होली हूत पहली खुद शुरू वेला और पच पूरा प्रदेश में होली, तो आ मानी जावे कि आहूक फिर पूरा राजस्थान में फैलता फैलता जी की बात आज मानता रही है बा आज एक परिणाम सार्थक परिणाम के रूप में बदल सके। और वो जो प्रयास सब लोग मिलकर रिया है अभी बीरा कोई नतीजा सुखद देखभाल मिल सके। बालू साहब, बारट साहब और प्रमोद शर्मा जी, आपको बहुत बहुत आभार। इन हतारे वास्ते आप विशेष आग्रह माते टाइम दियो, आज बेड़ा हुआ। उम्मीद करा आगे भी वो हतारो दौर चालतो रहेला और पच जिका आप लोगों का जो विचार है उन विचार की परिणति बेगा देखभाल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत तो जुड़वा वास्ते। सगला प्रदेश की खबर खातर जुड़े रहो ईटीवी भारत से। राम राम साहब।